नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर टॉपिक के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट का एक और टॉपिक है जिसका नाम का है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ मतलब मैक्सिमम कार्य इससे रिलेटेड करते हैं। वीडियो देख ले समझ में आ जाएगा। सुनेगा, हम कौन सा चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर में हम पढ़े हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम बताए थे जिस हर एक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बताए थे। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होता है समझाते हैं। जैसे मेरा ये बोर्ड है, तो बोर्ड अगर मान लीजिए का ये मेरा पार्टिकल से, ये एटम से मिलकर बना है, तो ये बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैसे हो जाएगा? ये मेरा पार्टिकल्स हो जाएगा। तो सुनेगा, तो जैसा वहाँ पे हम बताए थे हर एक टॉपिक ये थी, हर एक सॉलिड का, जैसे कोवलेंट सॉलिड का एटम बताए थे, आयोनिक सॉलिड का आयंस बताया था, मोलिकुलर सॉलिड का मोलिक्यूल्स बताया था। तो अब उसी को क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे सुनेगा, क्लोज मतलब क्या होता है? काफ़ी नज़दीक, काफ़ी समीप, जैसे बहुत इसके नज़दीक। जैसे यहाँ पर मेरा है, देखिए एकदम काफ़ी सटा हुआ है, नज़दीक। क्लोज मतलब काची पैक्ट, मतलब कोई भी चीज़ को पैक्ट करना है। और स्ट्रक्चर मतलब काची कि जब हम अगर हम सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब सॉलिड जब अगर बनेगा तो उसमें हमको पार्टिकल के रखना है, तो काफ़ी नज़दीक रखना है, काफ़ी एकदम नियरेस्ट रखना है। उसके बारे में पढ़ना है। टॉपिक इसी से ही पता चल रहा है। सुनेगा, इससे हम क्या बोले कि इसका लाइफ में काफ़ी यूज है। इस समझाने के इस एग्जाम्पल कुछ रहते, उसके बाद डेफिनेशन आते हैं, वो तो लैंग्वेज है। जैसे अगर मान चलिए कि आप अगर मतलब अगर गांव घर में अगर देखे होंगे, जिससे अगर का अगर धान होता है, धान का कटाई हो जाता है, उसके बाद जब अटौनी सब हो जाता है, तो जब ना रहता खेत में अगर का धान एने उन्ने रहता है, अटिया रहता है जिसको बोलते हैं, तो अटिया एने उन्ने छिटा रहता है, तो क्या बोलता है? देखिएगा आप कभी गाँव इस समय देखे होंगे, अटिया को क्या कहता है? गांज आप देखे होंगे। गांज मतलब का होता है, मतलब अटिया को क्या होता है? अच्छा से सरिया कर का एगो कर देता है। तो मतलब देखते हैं एने उन्ने एकदम बिगड़ रहता है अटिया, उसको एकदम सरिया के एक के ऊपर एकदम सरिया के एकदम छोटा टाइप के बना देता है, मतलब एकदम काफ़ी नज़दीक। उसके देखते हैं अटिया के बीच में काफ़ी कम जगह होता है, एकदम क्लोज पैक्ट एकदम कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना देता है। वो हो गया। जैसे आप अगर कुछ भी करते हैं, जैसे अगर मान चलिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने जाने बस्ता लेके जाएंगे, तो आपका अगर बैग होगा तो बैग में आप बस्ता लेके जाते हैं कि ना, तो बस्ता को आप सरियाते हैं काफ़ी, उसके ऊपर एगो कॉपी के ऊपर एगो कॉपी के ऊपर ऐसे रखते जाते हैं, और जो आपका बन जाता है वो हो जाता है क्लोज पैक्ट, होता है कि ना। जैसे अगर मान चलिए कि आप ये थी, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करके अगर ना जाता है, बीवी अगर जाता है तो बोलता है कि मतलब अगर अपन नैहर उहर जाता है तो काची अपना बैग ये सब काची कस के अपना जाता है, तो देखिएगा सब अपना सामान वामान एकदम अच्छा से एकदम सरिया के बैग में कस के जाएगा। तो वहाँ पे एकदम क्लोज एकदम सामान को का कि देखिए सामान को अगर अच्छा से नहीं सरिया तो देखता काफ़ी बड़का हो जाएगा, और उसको अच्छा से सरिया के एकदम क्लोज एगो ऊपर एकदम बैग में बस कस के चल जाता है। तो वहाँ पर हर एक जगह क्लोज पैक्ट क्या कर सकता है। चलिए अब आते हैं डिफिनेशन से क्या होता है। डिफिनेशन क्या? तो सुनेगा, जैसे अगर आप पे एथी बोल रहे हैं, जैसे एथी दी बोल रहा है, आप अगर कहूँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप जाएगा तो कपड़ा लते ये सब तो लेके जेबे कीजिएगा। तो देखते हैं कपड़ा काफ़ी बड़ा टाइप का होता है, एन्ने उन्ने एकदम छिटा रहता है, उसको अगर अच्छा से सरिया के अगर बैग में अगर कस देते हैं, तो देखते हैं कसला के बाद क्या होता है, मतलब बैग अगर छोटा रहता है, जितना आपको जगह दे उसमें का मैक्सिमम मतलब जगह को हम घेर देते हैं कपड़ा से, और जो मेरा काची होता है वो कपड़ा के बीच में काफ़ी कम स्थान बचता है, काफ़ी कम जगह बचता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, देखिएगा सुनेगा क्या है। डिफिनेशन बोल रहा है द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, बोल रहा है कि द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? एटम्स हो जाएगा, आयंस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? मोलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड। मतलब क्या बोला कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को पैक करेंगे, मतलब क्या कोई सॉलिड है उसका पार्टिकल्स को अगर हम पैक करेंगे, सजाएंगे, तब बोला है सॉलिड क्या बोला, जिसमें इन विच पैकिंग के जिसमें इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड। बोल रहा है कि जिसमें क्या होगा, अगर हम कोई भी सॉलिड का अगर पैकिंग करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को पैकिंग करें, अगर वैसा पैकिंग करते हैं जिसमें मेरे क्या होता है कि जितना अगर सॉलिड का जगह दिया, जैसे अगर जितना आपको दिया कि हाँ इतना में मतलब बनाना है, जैसे यहाँ पर है कि इतना आपका काची जगह दे, इसमें आपको एक सॉलिड को बनाना है, जितना जगह दिया उसमें मतलब उसका मैक्सिमम जगह को क्या करना? ऑक्युपाइड कर देना, घेर देना, काची से मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है। एंड मिनिमम स्पेस इज वैकेंट, और क्या चीज़ जब पार्टिकल्स को रखते हैं, उस पार्टिकल्स के रखने के बीच में जो खाली जगह बचता है वो वैकेंट, और कम से कम मतलब कम जगह होना चाहिए, तब ना काफ़ी हो जाएगा, क्लोज पैक्ड हो जाएगा। तब ऐसा अगर हम करते हैं तब दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर इस प्रकार का अगर हम कोई भी सॉलिड का अगर पैकिंग करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? क्लोज पैक्ड
स्ट्रक्चर। काची हम बोले कि कोई सॉलिड है, सॉलिड को पार्टिकल को अगर काची सॉलिड के पार्टिकल को पैकिंग कर रहे हैं, मतलब सॉलिड बना रहे हैं, पैकिंग करने के दौरान ऐसा पैकिंग करते हैं जिसमें अगर का अधिक से अधिक जगह मेरा क्या हो जाता है, घेरा जाता है, अधिक से अधिक जगह मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से घेरा जाता है और कम से कम जगह खाली बचता है। क्यों? क्योंकि हम बताया था कि मतलब कोई भी सॉलिड या कोई भी चीज़ का अगर आप पैकिंग कीजिएगा कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाता है, वो मेरा कहलाता है क्या चीज़, वैकेंट। तो वैसा पैकिंग जिसमें अधिक से अधिक जगह घेरा जाए और कम से कम जगह बचे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत ना है, मतलब कोई भी सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें अगर पार्टिकल्स को हम अरेंज करते हैं जिसमें क्या चाहिए अधिक से अधिक जगह घेरा जाता है पार्टिकल से और कम से कम जगह बच जाता है, तो वो मेरा कहलाएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे समझने के लिए भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो ये मेरा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं कराया। क्यों? ताकि देखिए इतना अगर आपको जगह दे दिया, बोला कि इससे आपको क्या चाहिए, कोई सॉलिड बनाना है, कि आपको देखिए ये पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी जगह बच गया है ना, तो काचे बढ़ा कि वैसा पैकिंग जिसमें काचे अधिक से अधिक जगह घेरा जाए, देखिए अधिक से अधिक और काफ़ी क्लोज हो और पार्टिकल्स का और काचे मिनिमम स्पेस वैकेंट, देखिए काफ़ी कम जगह बचा, नहीं तो शुरुआती में देखे थे इतना बचा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये मेरा क्लोज पैक ना कराएगा, इसको क्लोज कर देते, नज़दीक ला देते, पास में ला देते, देखिएगा ये क्या चलेगा, कम से कम जगह बच गया। तो इस प्रकार का अगर हम पैकिंग करेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे समझने के लिए यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ देखिएगा, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को आपस में एकदम देखिएगा सटा के रखे हैं, तो ये मेरा कहलाएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किससे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। आप मैक्सिमम कोई भी चीज़ क्या कहता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ अगर मान से लेके कहूँ, अगर इथी बना किसी का घर और बनाते देखिएगा, ईंटा भी रखा था, देखते हैं एगो ईंटा के ऊपर एगो ईंटा रखाता है, देखते हैं कि ना, मतलब अधिक से अधिक मतलब ईंटा के बीच में काफ़ी कम जगह बचा रहता है, तो वो भी मेरा कहला जाएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब सुनिएगा, जैसे अगर हम फिगर से आते हैं, देखिएगा, देखिए जी सर, ये मेरा एगो फिगर है, इसमें क्या है, एगो जगह दे दिया है, आपका स्पेस दे दिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम एटम कंसीडर कर दिया तो देखिएगा ये काफ़ी एटम जगह सटा हुआ कि ना, देखिए सटा हुआ, इसके बीच में कम जगह बचा रहता है। तो इस प्रकार का अगर हम पैकिंग करते हैं तो ये मेरा कहलाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मान के चलिए कि एटम यहाँ पे आप यहाँ पे कर देते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो ये मेरा क्लोज ना, क्योंकि क्योंकि एटम मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में क्लोज नहीं है और साथ साथ इसके बीच में काफ़ी जगह है, तो ये मेरा नहीं कहलाएगा, ई कहलाएगा काची क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक और यहाँ पर है, जैसे ऐसा भी हम कह सकते हैं, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काची आपस में क्लोज है, एकदम सटा हुआ, देखिए सटा हुआ है और इसके बीच में कम से कम जगह बचा हुआ, देखिए कम से कम जगह बचा। तो इस प्रकार का अगर हम पैकिंग करते हैं तो वो मेरा काची कहलाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप घूम ही जाते हैं, जैसे आपका मान से लेके सोना बाबू है, कोई कारणवश अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप ये सब हो जाता है, तो चल जाता है कि ना, मतलब देखते हैं आप बैग निकालेगा अपना, जितना कपड़ा लता फलना चिलना ये थी क्या चीज मेकअप करने का सामान आता है उसको एकदम काफ़ी ज़्यादा रहता है, एकदम आराम से एकदम पैक करके वो छोटा सा बैग में पैक करके चल जाता है। तो आप भी कुछ ना बोलता, आप भी बोलता कि जाइए जाइए, मतलब बोलते हैं क्या चीज़, न तेरी आने की खुशी, न तेरी आने की खुशी, न तेरी जाने के गम, जा बहन जा दूसरी पटा लेंगे हम। आप भी डायलॉग मार देते हैं, सोचते कह रहे पढ़ लिख लेंगे तो लाइन लगा देंगे, और क्या ये होता है। चलिए अब आगे पढ़ना है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को, और अब पढ़ना है जैसे अब कोई भी चीज़ का पैकिंग करेंगे तो तीन तरह से या तीन डायरेक्शन में करेंगे, या तो उसको एक लाइन में करेंगे एक्स एक्सेस के लॉन्ग, या तो दो गो एक्सेस के लॉन्ग मतलब एक्स एक्सेस हो जाएगा फिर वाई एक्सेस हो जाएगा, या तो तीन गो एक्सेस के लॉन्ग मतलब फिर जेड एक्सेस हो जाएगा। तो उसी प्रकार बोल रहे कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको हम तीन स्टेप में समझते हैं। तो ही क्या चाहिए मेरा, क्या चाहिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए किसका, द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। बोल रहा है कि सॉलिड के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए वी स्टडी, हम पढ़ते हैं इट, इसको हम पढ़ते हैं इन तीन स्टेप, इन 3 स्टेप याद रखिएगा। टू अंडरस्टैंड द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड वी स्टडी इन 3 स्टेप। इसको हम क्या करते हैं, 3 गो स्टेप में पढ़ते हैं। कौन कौन स्टेप होता है याद रखिएगा। पहला स्टेप में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, मतलब पहला पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन मतलब क्या चाहिए कि पार्टिकल्स को अगर हम पैकिंग करेंगे 1 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का कच हो जाता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस सबको हम बोल देते हैं डायमेंशन। मतलब लेंथ ही सब होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ही सब हो जाएगा मेरा डायमेंशन। तो मतलब क्या चाहिए कि 1 डायमेंशन मतलब एगो डायरेक्शन में करें, मतलब क्या चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कोई एगो डायरेक्शन में करेंगे, मतलब रखेंगे।
आगे हम पढ़ेंगे काची स्टेप 2 में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। फिर काची पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में, वही मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे समझने के लिए अगर बोल सकते हैं काची हम पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे रख लें तो फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा हमारा काची क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, मतलब काची पार्टिकल्स को 3 डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे अगर समझे एक डायमेंशन हो जाएगा, फिर काची 2D हो जाएगा, 2 डायरेक्शन, आगे 3 डायरेक्शन, 3 डायमेंशन में। अब चलिए आगे पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के बारे में। वीडियो देखिएगा काफ़ी आसानी से समझेगा, मतलब काफ़ी इजी है ये। बस चलिए अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब काची एक मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम अगर पैक्ट करेंगे तो काची एगो डायरेक्शन के अलोंग, मतलब 1 एक्सेस के अलोंग, याद रखेगा। इसका मतलब हम समझते क्या होता है, बोल रहा है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो बोल रहा है कि इट मीन्स, इसका मतलब द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अलोंग 1 एक्सेस। एक क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अगर हम क्या करते हैं पैकिंग करते हैं, पैक्ड करते हैं, तो हम का 1 एक्सेस के लोग, मतलब एक 1 एक्सेस करने का तो एक यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन के अलोंग, मतलब आप जानते हैं कि क्या चीज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के लोग ज़्यादा ही होता है। तो 1 एक्सेस के लोग हम करेंगे क्लोज पैकिंग, तब ये मेरा काची कहलाएगा काची क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं काची कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के देखिए एगो एक्सेस के लोग, मान लीजिए मेरा काची एक्स एक्सेस के लोग हम पैक्ड कर रहे हैं, इसको क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। देखिए काफ़ी इसको नज़दीक कर रहे हैं, मतलब काची क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। देखिएगा इसको हम एगो 1 एक्सेस के लोग इसको पैकिंग कर रहे हैं। देखिएगा जैसे ये मेरा हो जाएगा काची, अरे हो भाई देखो ये मेरा हो गया काची 1, ये थी क्लोज पैकिंग इन 1 एक्सेस। क्यों, क्या कि एगो एक्सेस के लोग हम का चीज़ को यहाँ पे हमें पैक्ड किए हैं। क्या कहते हैं, इसको समझ में आ गया। जैसे अगर हम वही फिगर से बोले, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम काची 1 एक्सेस के लोग अपना रखते जा रहा है। क्लोज पैकिंग काफ़ी टच किए क्योंकि क्लोज पैकिंग पर है। जैसे अगर हम इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं, आप अगर गांव घर में आपका जैसे अगर घर उर बना होगा तो दीवार होता है ना, ये जोड़ैया होता है ईंटा से, तो मतलब आप दीवार ध्यान से देखेंगे तो 2 प्रकार के, मतलब 2-3 प्रकार का होता है। जैसे आप 10 इंची 5 इंची के नाम सुनेंगे, मतलब काची अगर जो मेरा एगो ईंटा रहता है, एगो ईंटा को अगर मतलब ऐसा अगर रखते हैं, उसको और बगल में रखते हैं तो मेरा होता है 10 इंची, एगो ईंटा को रखते हुए मेरा हो जाता है काची, वो होता है मेरा काची 5 इंची। देखिएगा जैसे कि एगो ईंटा को हम रखते जाते हैं, एगो ईंटा को हम अगर रखते जाते हैं 1 एक्सेस के लोग तो मेरा काची हो जाएगा। उसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं काची हम मतलब माइंड में रख लेंगे काची हाँ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हो रहा, मतलब हाँ कि ऐसा ही हम पढ़े थे काची क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में। ये देखिएगा ये फिगर्स है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो मेरा क्लोज पैकिंग यहाँ पे किए हैं, तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, तो कोई भी पार्टिकल को हम अगर मान चलिए कंसीडर कर लेते हैं, और मान चलिए कि हम इस पार्टिकल को हम कंसीडर कर लेते हैं, ई पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल कितना अगल बगल के पार्टिकल से टच है। तो ध्यान से देखिएगा मेरा काची 2 पार्टिकल से टच है। तो यहाँ पे एक मेरा मतलब टॉपिक एराइज होता है जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एकदम बड़े आसानी से समझ जाएगा, उसमें कोई मतलब काफ़ी भारी टॉपिक नहीं है। एक बार डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं, फिर उसका लाइन बाय लाइन हिंदी बताता है, फिर उसका एग्जांपल भी बताता है, बहुत ईजी है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बोलते हैं, पहले बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो बोला जाता है बोल रहा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट मतलब का होता है काफ़ी नज़दीक। जैसे इससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का नियरेस्ट कौन हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई होगा, ई नहीं होगा, ये मेरा ई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका नज़दीकी नहीं है, काफ़ी मेरा दूर में है, ये वाला होगा। तो बोल रहा द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग, नेबरिंग मतलब क्या होता है, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरिंग का मतलब क्या होता है पड़ोसी, मतलब आसपास, उसके आसपास है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग या क्या बोल देंगे टचिंग पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन
नंबर। क्या चाहिए बोला है कि कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो सॉलिड स्ट्रक्चर में अगर उस सॉलिड स्ट्रक्चर का कोई एक पार्टिकल को हम ले लेते हैं और वो पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्टिकल्स के जितना अगर टचिंग पार्टिकल होगा या क्या होगा उसका एकदम नज़दीकी पड़ोसी पार्टिकल होगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर ये पार्टिकल को हम कंसीडर किए हैं तो पार्टिकल का कितना पार्टिकल टच किया है तो देखिए दूगो, एक गो और दूगो। तो याद रखिएगा इसमें मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका खर्च हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा खर्च हो जाएगा 2। याद रखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कहते हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर वही बोलता है काची कि मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग या टचिंग पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखेगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन करेंगे तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर का आएगा 2 आएगा। जैसे इसको अगर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके गांव घर में आपका घर है, आपके घर के आसपास बगल में भी तो घर रहता है तो ना बोलता है कि अरू मेरा पड़ोसिया है, बोलता है कि ना। नेबरिंग का हिंदी का होता है पड़ोसी और नियरेस्ट मतलब काफ़ी नज़दीक। जैसे आपका घर में तो काफ़ी मतलब आपके घर है, आपके घर है तो घर के अगल बगल में तो घर होवे करेगा और उसके बगल में भी होगा तो पड़ोसी सब रहता है, मतलब 1 घर 2 घर 4 5 घर पड़ोसी सब रहता है। आपके आसपास में जितना घर होगा मतलब मैक्सिमम में पड़ोसी रहता है। पर काची बोला सबसे नियरेस्ट मतलब जेकरा का एकदम नज़दीकी रहता है घर के अगल बगल में, मतलब टचिंग, मतलब आपका घर इसके बगल में जो टच किया घर आपके पीछे वाला है, इससे है मतलब आगे पीछे जितना घर है वो टच है, टचिंग किया है तो देखिए वो मेरा काचे हो जाएगा। वो जो मेरा घर होगा तो वो कह देंगे काचे, उसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, आपका घर का। जैसे अगर आपका जो रहता है पड़ोसी होता है नियरेस्ट टचिंग रहता है, जैसे आप खाना वाना अगर खाने जाते हैं मतलब कहूँ भोज उज रहता है तो देखना 2 गांव में तो अगर जहाँ मतलब जिसके यहाँ से अगर आता है भोज खाने के लिए तो आप जाते हैं, पर देखिएगा आपका जो पड़ोसी रहता है आगो कैसा पड़ोसी पूरा टचिंग मतलब का चीज एकदम पूरा आन जान पूरा है तो खाना भी ना आता है तो देखना मतलब ना बोलता कि हाँ मतलब हमारे बेटी पास उस हो गया 12th होकर बाद अब पढ़ लिख के क्या करें चलो शादी उदी करवा देती। तो उसके बाद आपको घर में आता है खाना उना तो याद रखे बोलता है कि चूल्हा नेवर है। गांव घर से आप अगर बिलोंग करते हैं चूल्हा नेवार के कहने का अथवा काची मतलब सब मतलब काची आपके यहाँ मतलब खाना नहीं बनाना है काची सब हमरे यहाँ आ जाए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी है पूरा मतलब नज़दीकी है, सब कौन से रहता है। अगर गांव में आपका जितना घर है सब कौन से रहता है, नहीं रहता। मेन किन से रहता है जेकरा से काफ़ी मतलब नज़दीकी रहता है, पड़ोसी पूरा रहता है, पूरा टचिंग मतलब काची रिलेशन रहता है तो उनके यहाँ रहता है। तो समझ उसी प्रकार वो मेरा काची कहला जाएगा। समझने के लिए हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी प्रकार होता है कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अगर पार्टिकल से एगो कोई पार्टिकल से वो पार्टिकल अपने आसपास से जितना पार्टिकल से टच रहेगा एकदम पूरा पड़ोसी रहेगा और वो पार्टिकल को जितना उसका संख्या रहेगा उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी अगर मान चलिए कि आप अगर कहूँ घूमने ही जाते हैं या आपके अगल बगल में या आप अगर स्कूल में जाते हैं, आप अपना बेंच पे बैठे हुए हैं तो आपके बगल में रहता बच्चा, आपके इस तरफ रहता, आगे रहता, पीछे रहता है। तो ऐसे तो स्कूल में तो बहुत सारा बच्चा रहता है, पर आपके आसपास में जितना बच्चा रहता है एकदम पड़ोसी टचर रहता है, आपसे टचिंग रहता है तो वो कच कहलाता है, वो कहला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोई दिक्कत ना है। जैसे अगर गाँव आप अगर समझने के लिए बोल सकते हैं, जैसे आपका कोई सोना बाबू होगा, सोना बाबू से मतलब हाय हेलो करवे करते हैं, उसका सहेली सब होवे करेगा। तो मान चलिए कि सहेली का सब मतलब का चीज सबसे तो मतलब बातचीत रहवे करता है और जिससे मतलब हाय हेलो टचिंग मतलब समझ है ना, मतलब मैसेज भेज रहे हैं दम दिल वाला फलना चिलना गुड मॉर्निंग खाना खा ली क्यों ना खा ली, तो अगर मैसेज पूरा भेज रहे हैं तो हो जाएगा का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब काफ़ी पड़ोसी हो गया। और जिससे खाली दूर से हाय तो वो मेरा नहीं होगा, मतलब काची काफ़ी नज़दीक रहेगा, वो हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। जेगो से मतलब हाय हेलो करे यानी हो जाएगा वो काची वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। खाली दूर से हाय तो वो नहीं होगा, दूर है। तो याद है कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, याद रखिएगा 2 होता है। अब आगे पढ़ेंगे काची क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका मतलब काची कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे मतलब तो उसका 2 डायमेंशन मतलब काची 2 एक्सेस के लोग। इसका मतलब काची होता है बोला है इट मीन्स द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एलोंग 2 एक्सेस। इसमें क्या होगा कि जब अगर हम सॉलिड बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में रखें, मतलब 2 एक्सेस के लॉन्ग रखें। जैसे अगर समझने के बोल सकते हैं ऐसा अगर हम रखें तो इसको ऊपर भी रखेंगे, ये ऐसे, ये मेरा बनेगा कच्ची। ये जब बनेगा क्लोज पैकिंग तो ये मेरा कहलाएगा कच्ची क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जैसे अगर समझने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए
अभी समझने के लिए ये लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए जैसे शुरू में अगर हम कहते वन एक्सेस में रखें, एगो एक्सेस के रंग रखें, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एगो डायरेक्शन में अगर हम रखें तो फिर देखिएगा डायरेक्शन में गो, तो यही कहती क्लोज पैकिंग। इट मीन्स द क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलोंग टू एक्सेस, वन एक्सेस एंड टू एक्सेस। जब ऐसा अगर करेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। चलिए अब बोल रहा कि टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय टू डिफरेंट वेज। बोल रहा है कि अगर टू डायमेंशनल अगर हम क्लोज पैकिंग करते हैं, स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमारा, उसको निर्माण करने के लिए हमारे पास दो गो डिफरेंट तरीका होता है, हमारे पास दो गो रास्ता होता है। कौन कौन होता है उसके बारे में पढ़ना है। टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड को जनरेट करने के लिए हमारे पास टू गो वे हो जाए, कौन कौन वे होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसको हमें मिटा देते हैं, ये किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। चलिएगा इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए हम काचे बोले कि टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड है। टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड करने के लिए हमारे पास दो गो कच होता है, वे होता है। तो फर्स्ट वे अगर मान चलिए अगर हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वे कंसीडर करते हैं, मतलब क्या चाहिए हम इसमें क्या चाहिए, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ को अगर हम पैक्ट करेंगे तो दो गो डायरेक्शन में, मतलब दो गो एक्सेस के लॉन्ग करेंगे, एगो एक्सेस और दो गो एक्सेस। जैसे अगर समझने के लिए मान चलिए कि अगर हम अभी रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को लिया है तो इसको ई एक्सेस के लॉन्ग कर रहे हैं, एगो एक्सेस के लॉन्ग हम कर रहे हैं, सॉरी ई एक्सेस के लॉन्ग हम रख रहे हैं। तो देखिएगा हम क्लोज पैक कर रहे हैं, यानी काची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम काफ़ी इथी करेंगे, टच करके रखेंगे। ई हो गया काची वन एक्सेस के लॉन्ग हम रखें, ई हो गया। फिर काची फिर इनने से करेंगे ये वाला, तो इसके नीचे भी करते जाएंगे। फिगर हमारा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप आसानी से बनाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरा अगर का चीज फर्स्ट वाला अगर रो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखे हैं और जो सेकेंड वाला रो में रखे उसके जस्ट फर्स्ट रो का जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है उसके जस्ट नीचे ही रखे, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही रखे हैं। सुनिएगा ये देखिए ऐसा भी हम करते गए, आप जब बनाएगा तो अच्छा से बनाएगा। वो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेरा बन जा रहा है, देखिए। चलिए इतने समझने के लिए कैसे हो गया। देखिए फर्स्ट वे में कैसे, देखिए ये वन एक्सेस हो गया और टू एक्सेस हो गया, यानी कैसे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। पहला वे कैसे था कि देखो, मतलब पहला अगर ये थी फर्स्ट रो में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखे हैं और तो उसके जस्ट नीचे ही सेकेंड रो वाला मेरा है, सेकेंड रो वाला भी जस्ट उसके नीचे ही रखे हैं। ध्यान से आप देखिएगा तो उसके जस्ट नीचे ही रखे हैं। तो सुनिए अगर मान चले कि फर्स्ट रो के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को ए बोल देते हैं, इसको हम नाम का चीज दे दिए ए दे दिए, तो अब सेकेंड वाला रो वाला भी कैसे पड़ेगा, अब ए पड़ेगा कि बी पड़ेगा, आप समझिए। जैसे अब ध्यान से देखिएगा, तब फर्स्ट रो वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम रखे हैं और सेकेंड रो वाला में भी रखे तो उसके जस्ट नीचे रखे हैं, उसके एकदम जस्ट ऐसे देखिएगा, ध्यान से देखा फर्स्ट में जैसा सेकेंड में भी जैसा, यानी कि सेम लग रहा है, तो उसका भी नाम भी तो ये पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मान चलिए कि कोई भी अगर आदमी है, जैसे अगर एगो कोई मतलब लड़की है, मतलब का चाहिए एकदम बाल बड़का करके, इसे मतलब समझ रहे एकदम पूरा क्रीम पाउडर करके है खड़ा है, तो हाँ देख के बड़ा अरे चलो हाँ लड़की तो अच्छा हो। मान चलिए कि उसके बगल में गाँव कोई है, हाँ उसका मतलब देखेगा अरे उसका भी बाल बड़ा हो रहा है, एकदम पूरा क्रीम पाउडर मार रहे है, अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन है, तो मतलब कि अरे ओकरे से लग रहा है अच्छी, यानी ये भी कैसे हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट रो का जैसा अगर पार्टिकल्स है, सेकेंड रो में भी तो जस्ट वैसा ही ना, तो अगर फर्स्ट रो के नाम ए दिए थे, इसका भी नाम कैसे पड़ेगा ए, और इसका भी नाम ए, चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें हम कैसे बोले कि पहला वे कैसे है पैकिंग टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ट करने के लिए दो गो हमारा तरीका होता है। पहला तरीका में हम क्या किया कि फर्स्ट रो में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखे हैं तो सेकेंड रो में हम किए तो उसके जस्ट नीचे रहना चाहिए, उसका एकदम जस्ट नीचे ही रहना चाहिए, याद रखिएगा, चलेगा। अब इसका नाम पता है, ये जो मेरा का ये थी बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो का ए टाइप के मिलाकर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बढ़ रहा है कि ना, तो याद रखिएगा इसका नाम मेरा पता है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम हम बोलते हैं ए टाइप
ए टाइप क्लोज पैकिंग, ए टाइप क्लोज पैकिंग। जब अगर हम 2 डायमेंशनल में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अगर इस प्रकार अगर हम कैसे अरेंज करते हैं, जब 2 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम अगर इस प्रकार अरेंज करते हैं तो ये मेरा जो बनता है इसको बोला जाता है ए टाइप क्लोज पैकिंग। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोले थे कि आपके अगल बगल में जितना टच किया हुआ आदमी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। समझिए, जैसा अगर मान चलिए कि हम आदमी हैं, अगर हमारे मतलब हमारे बगल में कोई और रहता और इस तरफ भी कोई और रहता तो हमारा कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाता। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें जैसा मान चलिए कि इसको हम ले लेते हैं, ये हम पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं, तब देखिए ये पार्टिकल हमारा के गो पार्टिकल से टच है। ध्यान से देखिए 1 2 3 और 4 हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से जब इस प्रकार का अरेंज किया तो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से एगो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से आसपास के कितने पार्टिकल से टच है, मतलब इसके नियरेस्ट नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के गो है 4। तो याद रखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कैसे हो जाएगा 4। याद रखिएगा ये मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कैसे हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस मतलब इस प्रकार के इसमें अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को आप देखेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अपने आसपास के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से टच हुआ है तो हम बोले थे कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। मतलब कोई सॉलिड में एक पार्टिकल्स के आसपास में जितना नज़दीकी पार्टिकल होगा, टचिंग पार्टिकल की संख्या होगा, उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। वो वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताया उसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है आपको बता देना है, चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब और का चीज मेरा ऐसा अगर बना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, चलेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे तो हो गया, पूछता है कि बताइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ए टाइप क्लोज पैकिंग करते हैं। ए टाइप बोलेगा तो माइंड में आना चाहिए हाँ ऐसा फिगर बनेगा कि ए टाइप अगर क्लोज पैकिंग करते हैं तो ए टाइप क्लोज पैकिंग में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो याद रखिएगा मेरा कैसे होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना होता है 4। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, जैसा अब जोन पार्टिकल्स का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले हैं तो उसका अगर वो पार्टिकल के आसपास में क्या है 4 गो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल टच किया है तो कुछ न करता, हर एक का सेंटर को हम क्या करते हैं ना, हाँ हर एक का सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, हर एक के सेंटर को हम मिला देते हैं। ध्यान से अगर देखिएगा हम मिलाएंगे, ध्यान से आप अगर देखिएगा, जब अगर मिलाएंगे तो मेरा एगो स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा, स्क्वायर टाइप का एगो मेरा फिगर बना होगा, देखिएगा स्क्वायर टाइप का फिगर बना। तो इसलिए याद रखिएगा इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा जब इस प्रकार का क्लोज पैकिंग हम करते हैं 2 डायमेंशन में तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिएगा जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके जितना अगर एटम टच उसके सेंटर को ये थी मिला दिए तो मेरा एक स्क्वायर बन गया। तो याद रखिएगा इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। याद रखिएगा इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। याद है क्यों, क्योंकि मेरा स्क्वायर बना है। अब चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था 4। याद रखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आप इसको अगर ध्यान से देखें, जैसे हमें यहाँ पे अगर फिगर बना है इसको देख लीजिए, देखिए एक फिगर हम बना है यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर बना है, देखिए ढांचा। जैसे इसको अगर 1 एक्सेस के लॉन्ग रखें और फिर कचे अदर एक्सेस के लॉन्ग रखें तो 2 एक्सेस के लॉन्ग हो गया, मतलब 2 डायमेंशन में है। अब देखिए जो मेरा फर्स्ट रो में एटम है उसके जस्ट नीचे वैसा ही रखें, देखिए ध्यान से आप देखिए उसके जस्ट नीचे रखें। तो इसका अगर ये नाम दिए तो इसका नाम ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अरे भाई गाँव कोई अगर लड़का है अगर वैसा ही कपड़ा पहने वैसा भी अगर ढांचा तो उसको लड़के ना बोलेंगे, थोड़ा कुत्ता जानवर ये सब कुत्ता बिल्ली से बोल देंगे, उसी को बोलेंगे। तो उसी प्रकार ये मेरा जो नेथी है फर्स्ट का ए नाम दिए तो उसको भी ए दे देंगे। तो मेरा खाचे का लगा ए टाइप क्लोज पैकिंग, ए टाइप क्लोज
पैकिंग। अब याद रखें, जैसे कोई भी पार्टिकल्स को हम एथी कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं मारते हैं, इसका हम पार्टिकल का हम देखते हैं कि पार्टिकल कितना पार्टिकल से टच है। ये वाला पार्टिकल इसका टच है नहीं होगा। जैसे ये पार्टिकल किससे टच है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, या इसका का कोऑर्डिनेशन कितना हो गया 4, ये लिखा। और जब इसको अगर हम मिलाएंगे, इसको जब अगर हम मिलाएंगे तो देखिए स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अब चलिए अब आगे गाओ मेरा कच्ची थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसी है कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। जैसे आप अगर इसको ध्यान से देखेगा आप इसको ध्यान से देखिएगा, हम कितनों क्लोज पैकिंग करें, फिर भी कितनों न कितनों जगह बच जाता है। कोई भी चीज़ का हम अगर पैकिंग करते हैं हमारा जगह बच जाता है। देखिए किए तो मेरा जगह खाली स्थान बच गया। अब आगे मेरा पढ़ना है कि जब अगर इस प्रकार का अगर हम कोई भी सॉलिड अगर बना रहे हैं तो मेरा कितना जगह कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या एटम से घेरा है और कितना खाली बचा हुआ है। जब बोला जाता है कि ए टाइप क्लोज पैकिंग करते हैं, जब ए टाइप क्लोज पैकिंग करते हैं या स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं, उस समय मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से, जैसे इतना मेरा जगह दे दिया है, जैसे इतना पूरा जगह दे दिया, बोला कि इतना मैं आपको काची आपको 2 डायमेंशनल मतलब ए टाइप क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये थी स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप बोलेगा कि इतना जगह में कितना जगह मेरा पार्टिकल से घेरा हुआ है, तो हम मेरा आगे का पॉइंट लिखेंगे, नीचे मेरा जगह ना यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। आगे हो जाएगा स्पेस occupied by the पार्टिकल्स कितना होता है याद रखेगा। ये मेरा मतलब काची कितना जगह मेरा काची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से काची ऑक्युपाइड है, घेरा है, तो याद रखेगा इसमें मेरा होता है 52.4 होता है, 4%, 52.4% होता है। इसमें मेरा काची होता है 52.4% मेरा काची हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से काची हो जाता है स्पेस जो रहता है, जगह घेरा रहता है। जो मेरा जगह है जो इस प्रकार का जब अगर अरेंज करते हैं तो मेरा काची 52.4% जगह घेर जाता है। अब बाकी जो बच जाएगा वो मेरा खाली रहता है। मतलब काची कि इतना है इसमें से, मतलब इतना पूरा जगह में से, ये पूरा जगह में से आपका काची लगभग मान लीजिए लगभग काची 52 मतलब 50 आधा से 2 ज़्यादा % जगह का होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से घेरा रहता है। अब बाकी सब खाली रहता है। ये सब देखिए ये सब खाली रहता है, ये सब मेरा खाली रहता है, ये सब मेरा खाली रहता है। इसको आगे हम वाइड बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जब ए टाइप क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं तो बोलेगा कि उसमें मेरा ए टाइप क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं, उसमें कितना जगह पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से या स्पेयर से मतलब घिरता है, तो हम बोलेंगे का 52.4% जगह घिर जाता है। याद रखिए इसको हम ये थी पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो या बोल देगा का इसको याद रखेगा हम पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इसको पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो मेरा पैकिंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा 52.4। तो बोल देगा काची कि ए टाइप क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, तो 52.4%, या स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, तो 52.4%। पैकिंग इफिशियंसी कहने का थोड़ा है कि मेरा पार्टिकल से कितना जगह पैक्ड है, मतलब कितना जगह घेरा हुआ है। ये हो गया मेरा काची फर्स्ट वे, मतलब क्लोज पैकिंग का 2 डायमेंशन में करना था, पहला तरीका ये हो गया। चलेगा अब आगे का तरीका हम पढ़ेंगे, इस समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलेगा आगे हम देखेंगे काची दूसरा हम तरीका देखेंगे, पूरी तरह से मिटा देते हैं, फिर और फिगर हम बना लेंगे। चलेगा अब सेकेंड वे हम देखते हैं। सेकेंड वे में क्या देखते हैं, इसमें भी हम काची मतलब 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब काची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे 2 डायमेंशन के लॉन्ग मतलब काची अरेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी अरेंज करते हैं 1 डायमेंशन, मतलब एक अभी अरेंज करते जाते हैं
1 एक्सेस के लॉन्ग हम अरेंज कर रहे हैं, 1 एक्सेस के लॉन्ग करेंगे। इससे पहले वाला तरीका में क्या था कि अगर सेकेंड रो का हम करेंगे, अगला बार अगर हम पार्टिकल रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, मतलब का इसके जस्ट नीचे रखे थे, पर अब की यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब का सेकेंड वे है, मतलब तरीका अलग है। अब की दूसरा तरीका क्या है, ये जो दोनों पार्टिकल्स का बीच के जो ये खाली जगह देख रहा है, इसको बोला जाता है डिप्रेशन, इसको बोला जाता है डिप्रेशन। अभी जो मेरा आपकी जो रो हम करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखेंगे, तो इसके जस्ट नीचे न रखकर इसके डिप्रेशन में रखेंगे, इसके डिप्रेशन में रखेंगे, तो याद रखेगा। आपकी ऐसा हम फिगर बनाएंगे। मेरा टेढ़ा मेरा बन जा रहा है, आप अगर अच्छा से गोल गोल बनाएगा तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब इन सेकेंड वाला क्या करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे। देखिएगा, ऑरेंज करते जा रहे हैं। चलिए, फिर आपकी इसके हमें डिप्रेशन में रख देंगे। मेरा टेढ़ा मेरा बन गया, आप अपना अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। देखिए 1 एक्सेस के लॉन्ग हो गया और 2 एक्सेस, 2 एक्सेस के लॉन्ग हो गया कि ना। पर आपकी में क्या था, आपकी उसका उल्टा था, सॉरी आपकी उसके डिप्रेशन में रखा है। जैसे अगर ये फर्स्ट वाला रो को अगर हम इसका नाम दे देते ए देते हैं, इसका हम नाम का चीज़ दे देते हैं ए, मतलब फर्स्ट रो के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को उसका नाम हमें ए देते हैं। तो अब ध्यान से देखेगा, जो मेरा सेकेंड रो है वो क्या मेरा वैसा है, नहीं है, वैसा नहीं है। कि कब ऐसा रहता है, जब इसके जस्ट नीचे रहता तब, बट ऐसा नहीं, इसके डिप्रेशन में है। मतलब क्या चीज़, इसके यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो इसका पार्टिकल छोटा भी हो सकता है। इन है कि एकदम कंफर्म ऐसा आपको अगर नजर आ रहा है कि हाँ मतलब सेम है, छोटा या बड़ा भी हो सकता है, पर इसका का नाम मतलब डिफरेंट होगा, क्योंकि फिर सेम नहीं है। मतलब एक अगर मतलब कोई गर्ल से मतलब खाली मतलब बाल बड़ा है, मतलब अच्छा से है, तो उसको क्या चाहिए, गर्ल से बोलते हैं। कोई बॉय है, छोटा बच्चा, इसमें मतलब बाल छोटा उटा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर से आप देख के बता सकते हैं हाँ मतलब क्या चाहिए, बॉय है, अलग है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग है। तो इसका अगर ए नाम बोल दिए तो इसका हम बोल देंगे बी। अब थर्ड वाला में क्या होगा, तो ध्यान से देखेगा, जो मेरा थर्ड वाला रो है वो मेरा क्या चीज फर्स्ट वाला रो के ही जैसा है, तो इसका नाम हो जाएगा ए। और मेरा फोर्थ रो है मेरा क्या चीज सेकेंड रो के जैसा है, तो सेकेंड का नाम क्या चीज बड़ा था बी। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा। तो अब यहाँ पे देखेगा ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना, तो कैसा पैकिंग, जब इस प्रकार का हम पैकिंग किए तो देखिए कैसा पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग, सॉरी ए बी टाइप पैकिंग बना कि ना। याद रखें, जब अगर 2 डायमेंशनल अगर हम का चाहिए ऐसा अगर क्लोज पैकिंग करते हैं, मतलब का चाहिए अगर फर्स्ट रो के अगर फिर सेकेंड रो में अगर डिप्रेशन भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखते हैं, तब मेरा एक चीज कैसा पैकिंग कहलाता है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। इससे पहले वाला में क्या चीज था, ए टाइप क्लोज पैकिंग। तो याद रखेगा, इसको हम क्या चीज बोलते हैं, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। याद रखिएगा, इस प्रकार का अगर जब हम पैकिंग करते हैं तो इसका नाम क्या चीज पड़ जाता है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। याद रखेगा, इस प्रकार का पैकिंग मेरा क्या चीज कहलाता है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। जैसे अगर हम समझने के लिए हम बोल सकते हैं क्या चीज, इसको अगर हम एक स्ट्रक्चर को बनाया था, फर्स्ट वाला में का चीज वाला है, तो इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या चीज यहाँ पे न रखकर क्या चीज यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसके डिप्रेशन में रखेंगे। और उसी प्रकार इसको भी अरेंज करते जाएंगे, तो इसको ए नाम दिए तो इसको बी दिए, ये मेरा जैसा बनता है तो इसको कहलाता है ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। चलेगा, अब ये हो गया। अब चलिए अब कोऑर्डिनेशन हम कंसीडर करते हैं। कोई भी पार्टिकल्स को कंसीडर, जैसे अगर मान चले कि इसको हम कंसीडर किया है इसको, तो ये मेरा पार्टिकल्स अपने आसपास से कितना से टचिंग है, मतलब केगो से हाई हेलो कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन और कच्चा होगा। जब इस प्रकार का अगर हम पैकिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन में मेरा कितना रहा है, कोऑर्डिनेशन, सॉरी अच्छा से नहीं चेक हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्रकार का पैकिंग किए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 मेरा क्या हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ये चलिए अब ये आ गया 6 आ गया। इससे पहले वाला मैं क्या किए थे, वही मेरा जो अगर का कोऑर्डिनेशन में आया है, एगो पार्टिकल 6 पार्टिकल से टच है, टच कर रहा है, अटैच ये थी अगल बगल में है, तो सबका क्या करते हैं, सबका सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं, आपस में हम सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ज्वाइन हमें कर देते हैं।
ज्वाइंट आप करिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो मेरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। मेरा एक हेक्सागोनल क्या चीज आकृति बनता है। तो याद रखिएगा जब इस प्रकार का जब अगर हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज मतलब हेक्सागोनल टाइप का पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो याद रखिएगा इसको हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इन 2D मतलब 2 डायमेंशन। याद रखेगा इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन मतलब 2D के नाम से भी जानते हैं, चलेगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है काची कि बता ए बी टाइप क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है 6, या बोलेगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ध्यान दीजिएगा 2D 3D नहीं, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्यों, कि 3D में भी हेक्सागोनल पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तब बोलेंगे 6। या ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बोल देता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D को हम कौन नाम से जानते थे, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाला मैं एक बात बताना भूल गया, हम बताए थे ए टाइप क्लोज पैकिंग। तो पूछता है कि ए टाइप क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो याद रखेगा, बोलता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा ए टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जैसा स्ट्रक्चर ही बनाए तो अब स्ट्रक्चर बनाए तब पढ़ना ये थी, देखना है कि जो मेरा इतना स्पेस है, इतना जगह में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख के हम अरेंज किए हैं, स्ट्रक्चर बना है। तो अब मेरा पढ़ना है कि कितना जगह, जी हाँ, कितना मेरा जगह पार्टिकल से काची हुआ घेरा हुआ है और कितना खाली बचा है। तो वही हम पढ़ना है काची, पढ़ेंगे ओक्यूपाइड स्पेस बाय स्पेयर, या बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे स्पेयर बोल देते हैं, या इसको हम काची बोले थे, और इसको काची बोले थे पैकिंग इफिशियंसी। इसको हम पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी मेरा कितना होता है, इसमें मेरा होता है 60.04%, 60.04% होता है। इसमें मेरा काची होता है, जी सॉरी 60.4% होता है। ये थी मतलब काची कि इस टाइप का, जी इस टाइप का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरा जितना जगह रहेगा ओकरा में से लगभग 60% जगह मेरा काची कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिर जाएगा। अब बाकी जो लगभग 40% जगह बचेगा वो मेरा काची खाली बचेगा। देखिए जी ये सब ये मेरा खाली जगह बचेगा, ये मेरा खाली बचेगा। तो देखिएगा इसमें काची था जब ये थी ए टाइप क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग किए थे तो उस समय मेरा क्या था, लगभग ये थी 52% जगह ये थी था स्पेयर के द्वारा का घेरा था, और इसमें क्या था 60। तो किस में ज़्यादा घेरा हुआ है 60। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो बता कौन सा मेरा अच्छा रहेगा, ये वाला होगा हेक्सागोनल। क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब जगह कब ज़्यादा घेराएगा, कब मतलब कोई भी जगह कब ज़्यादा घेराएगा, मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को काफ़ी क्लोज रखेंगे तब बोलेगा कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल या कौन अच्छा रहता है, तब हम बोलेंगे काची हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D मतलब काची ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। और ए टाइप क्लोज पैकिंग मतलब उसमें काफ़ी खाली जगह रहता है, मतलब कम जगह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा घेराता है, इसी के वजह से वो थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ तक अगर आपको मतलब समझने में दिक्कत होगा तो आप मतलब कमेंट ही सब करके बता सकते हैं, हम फिर से हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अब चलिए ये पढ़ गया। अब हम काची बोले थे एक और पढ़ना है काची क्लोज पैकिंग इन 3D। अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगा। ये वाला आप अच्छा से समझ आएगा।